The Lord church to Shifahar, यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के दिन में परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें सुंदर समय दिया है। हम एक मन एकचित होकर के इसके पास आ पाते हैं। प्रेम पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा करके आप हमेशा हमारे साथ करते हैं, संभालते हैं, हमारे अंदर अपने विश्वास को करते हैं, उन्नत करते हैं, मजबूत करते हैं, सुदृढ़ करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपका हृदय से स्वागत है। आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परिवार के लिए आपका धन्यवाद, हमारे रिश्तेदारों के लिए आप धन्यवाद करते हैं। भले चंगे सुरक्षित है, स्वस्थ है प्रभु, और आपके नाम में जीत पाए जाते हैं। यस लॉर्ड, वे आपके नाम में जीत पाए जाते हैं। सभी यीशु मसीह आपके नाम में जीत पाए जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबके जीवन में कार्यशील है पिता, और कभी भी आप हमारा हाथ नहीं छोड़ते। जीवन के हर एक मोड़ पर प्रभु आप हमें ब्लेस्ड करते हैं, आशीषित करते हैं, हर एक बुरे हालातों से बाहर निकालते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, चाहे कैसे भी बात क्यों ना रहे, आप हर एक समस्याओं का समाधान हमारे जीवन से करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हम चाहते हैं पिता, संपूर्ण मन संपूर्ण हृदय से आपकी आराधना करना, महिमा करना हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हर एक को हम यीशु के नाम से ब्लेस्ड करते हैं, हर एक के परिवारों को यीशु के नाम से ब्लेस्ड करते हैं। जहाँ कहीं भी पिता, हर एक को भला चंगा स्वस्थ रखिए। राजा आपको सुरक्षित स्वस्थ पाए जाने पाए, और आपके नाम की महिमा के लिए सदा तैयार रहे, आपके लिए तैयार रहे पिता। जब आप रैप्चर में आए, हम सभी आपके साथ रैप्चर में जाने पाए प्रभु जी। पिता, उस घड़ी के लिए हम अपने आप को तैयार रखें और आपके नाम की महिमा कर पाए। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति करें कि आपको खाने पाए पिता, आपको अच्छा लगे प्रभु जी। थैंक यू फॉर आत्मा, थैंक यू फॉर परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू। सारी आदर महिमा आपके नाम से। अपने परमेश्वर पिता की आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि भला परमेश्वर है और हमारा हमें अपने प्रेम से, अपने भलाई से भरता है। पिता, परमेश्वर वचन कहता है सारे बातें मिलकर के भलाई को ही उत्पन्न करती है। यस लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का में I am so के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का में के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का में नाम हमारा यीशु है। परमेश्वर का में नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का में नाम हमारा यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, अध्याय उसका 16 पद कहता है, परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम रखा
अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो विश्वास करे वो नाश ना हो। विश्वास करते हैं यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू आपके प्रेम, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते को धरती पर भेज दिया। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते को धरती पर भेज दिया कि वो हमारे लिए उत्सहे, कि वो हमारे लिए उत्सहे। हमारे अपराधों के कारण बेना जाए, हमारी पीड़ाओं को ले जाए। हालेलुया, हालेलुया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। यीशु हमारे लिए मरा, यीशु हमारे लिए मरा। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु मुर्दों से जी उठा। हालेलुया, जीसस, हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 53:5 में कहता है, यदि हम यशायाह 53 अध्याय उसका 5वां पद पढ़ेंगे, लिखा है कि उसे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। सच में उसे कोड़े खाने से हम हर एक बीमारियों से, हर एक बात को अभिमान से चंगे हो जाते हैं। चाहे कैसा भी रोग या दुख या तकलीफ क्यों ना हो, उसका लहू हमें हर एक रोग से चंगा करता है। यस प्रभु, आपका लहू हमें हर एक बातों से आजाद करता है, हर एक रोगों से चंगा करता है। प्रभु हम यीशु मसीह में ब्लेसेड है। प्रभु हम यीशु मसीह में स्वस्थ जीवन की आशीष हम सबके जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। यीशु हमारे लिए ही मरा, यीशु हमारे लिए ही मरा। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु मुर्दों से जी उठा। हालेलुया, 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 ईश्वर का मेल जगत के पाप ले जाता है। ईश्वर का मेल जगत के पाप ले जाता है। परमेश्वर का मेल हमारा यीशु है।
परमेश्वर का मेरे बिना यीशु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करता है प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारे दुख सहा, हमारे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह आपको बेधा गया ताकि हम जीवन पाए और बहुत आगे जीवन पाए। हम आपकी आराधना कर प्रभु, आपके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं, हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से, हर एक प्रकार के बंधनों से आजाद किए गए हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया प्रभु, कि हम स्वस्थ जीवन पाए और बहुत आज से पाए। प्रभु थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। उसकी स्तुति करे और अधिक उसके नाम की महिमा करे प्रभु। भला शकर भला कनिंदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू राजा का राजा। आपका नाम सब नामों से कहीं अधिक श्रेष्ठ और ऊंचा है प्रभु। आपकी प्रशंसा सदा सर्वदा हम करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता। बंद किया हुआ में नाही योग्य है, योग्य है सामर्थ्य धन के योग्य है। यस लॉर्ड, बंद किया हुआ में नाही योग्य है, योग्य है सामर्थ्य के योग्य है। ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। पद किया हुआ में नाही योग्य है, योग्य है सामर्थ्य धन के योग्य है। पद किया हुआ में नाही योग्य है, योग्य है सामर्थ्य के योग्य है। ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। Thank you, Jesus. आप धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह कि आप मुझी पे विराजमान है, सिंहासन पर बैठे पिता। आप क्या आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। अपने आप को आपके सन्मुख लाते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। हम आपकी आराधना करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है उसका देने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका देने का धन्यवाद।
सिंहासन पर बैठा है, उसका मेरे का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है, उसका मेरे का धन्यवाद। उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। तो ये वक्त है डिक्लेरेशन का। आइए हम डिक्लेयर करें। हम यीशु मसीह, हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि आप हमारे उद्धार करता है। यूहन्ना 3 उसका 16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कुछ तुम विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करते हैं कि आप हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह है। इससे एक 3 कहता है कि हम यीशु मसीह में हर प्रकार के आत्मिक आशीषों से ब्लेसेड है। यीशु मसीह में हर प्रकार के आत्मिक आशीष से ब्लेसेड, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए, हम यीशु मसीह में इस बात को डिक्लेयर करते हैं। और सुख समृद्धि हमारे जीवन का भाग, हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह में हमारा जीवन परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। हम हर प्रकार के आत्मिक आशीषों से ब्लेसेड है। हम भावनात्मक रूप से यीशु के नाम से ब्लेसेड है। हमारे पास हर एक दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। हमारा स्वभाव यीशु मसीह में प्रत्येक दिन अंश करके बदलता चला जाता है। हम यीशु मसीह के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, और संतान है तो हम वारिस है, और वारिस है तो हम यीशु मसीह के संगी वारिस है। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। यीशु मसीह में हम प्रार्थना योद्धा है। हम यीशु मसीह में हम प्रार्थना करने की सामर्थ्य हमारे जीवन में है। हम यीशु मसीह में परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि है, और परमेश्वर का स्वरूप हमारे जीवन में पाया जाता है, उसका स्वभाव हमारे जीवन में पाया जाता है। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह के संतान हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि हम यीशु मसीह में और अधिक उन्नत है, मजबूत है और दृढ़ है, इससे 1:3 के अनुसार। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार कि हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हम डिक्लेयर करते हैं। सचमुच हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह ही मेरा प्रेमी प्रभु है। यीशु मसीह ही हमारी आड़ और ढाल है। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह ही हमारे जीवन का सोता है, हमारे जीवन में आनंद का सोता वही है। हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। कोई भी बुरी योजनाएं हमारे विरुद्ध में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ होता है। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हर एक वो योजना है जो हमारे विरोध में तैयार की गई, यीशु के नाम से हम उसे ढाते हैं, क्योंकि हर एक योजना हमारी बनाई गई है यीशु मसीह में कुशल है, और यीशु मसीह में हमारे लिए विजय जीवन रखा हुआ है। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। यीशु के नाम से इस बात को डिक्लेयर करते हैं। यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। हर एक परिस्थिति में हमारा हाथ थामने वाला और हमें सच्चाई के मार्ग में चलने वाला हमारा प्रभु है। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने वाला हमारा प्रभु, हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। यीशु मसीह हमें सामर्थ और बल और शक्ति देता है। हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। पवित्र आत्मा अब हमारे सहायक है, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारे साथ है। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। और प्रियो, इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं हमारे बिशप सर को, बिशप मदन सर को, कि वो आगे का सेशन वो ले। बिशप सर, आपका स्वागत है। बिशप दिनेश सर, आपका स्वागत है, आपका स्वागत करते हैं। ओवर टू यू सर।
थैंक यू हैप्पीनेस सर, बहुत सुंदर वर्शिप। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, सचमुच में अवसर परमेश्वर ने हम सबको दिया है। सो मेरे प्रियो, आए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करते हैं और आए प्रभु का धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद करते माँ जीवी सामर्थ्य प्रेमी दयालु पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए, आज के सुंदर अवसर के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया, धन्यवाद, थैंक लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई के राहों पर तो चलना सिखा, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, हालेलुया, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं, गले से लगाएगा वो, पहुंच देगा मेरे आंसू, यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं, गले से लगाएगा वो, पहुंच देगा मेरे आंसू, गले से लगाएगा वो, पहुंच देगा मेरे आंसू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पर तो चलना सिखा, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे स्वामी। एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, हमें यीशु के पास लेकर चलिए। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज के सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, तेरी महान दया के लिए, तेरी महान करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं।
प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। अगुवाई करिए, हमारी सहायता करिए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, होने दे तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस ऑनलाइन में जुड़े हुए प्रत्येक प्रियों को आपके नियंत्रण में देता हूं मेरे प्रभु। प्रभु, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बड़ी आनंद और खुशी की बात है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग आनंदित होंगे। और मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से आप सबों को हृदय से धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ प्रोफेट वीरेंद्र समूह सर को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने समय दिए हैं और बहुत सुंदर रीति से, और मेरे प्रियो वर्शिप भी बहुत सुंदर रीति से अभिजय सर ने आप लोगों के बीच में और वर्शिप किए हैं। बहुत सुंदर। प्रभु का आराधना, प्रभु की महिमा हो, तारीफ हो। सो मेरे प्रियो, आए इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सचमुच में प्रभु महान है, जो अद्भुत रीति से सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय का अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हम देखेंगे। यहाँ पर मैं 32 पढ़ना चाहूंगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सचमुच में इन दिनों में, जो मैं 28 पद से एक बार फिर से पढ़ूंगा, उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मेरे प्रियो, सचमुच में ये जो ऐसा जो समय चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से काम कर रहा है। और ये जो बातें हैं जो इन दिनों में हर एक के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो कि भविष्यवाणियां कर रहे हैं परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर ऐसे अपना आत्मा को उंडेल रहा है, जो हर एक के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। और वो परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ है। और यहाँ पर जो मैं छोटा सा इन बातों को बतला रहा हूं, सचमुच में आज बहुत से जगहों में प्रभु का काम अद्भुत रीति से हो रहा है। और आज मैं इन बातों को बतला रहा हूं, ये जो वचन है वो पूरा हो रहा है। यहाँ पर लिखता है, देखेंगे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार, अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच में ये जो ऐसा समय चल रहा है, आकाश में चिन्हों को दिखा रहा है, बहुत से ऐसी बातें। लेकिन मेरा जो पॉइंट दूसरा है, ये आने वाले दिनों में ये पॉइंट हम क्लियर करेंगे। लेकिन आज मैं उन बातों को बतलाऊंगा जो चंगाई के बारे में। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखेंगे यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। ऐसा जो समय आने से पहले मेरे प्रियो यहाँ पर कहता है, जो आने से पहले ऐसा होगा, सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा होगा। लेकिन बाइबल में बतला रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। आमीन, आमीन। जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखेगा, धीरज धरेगा, और उन दिनों में भी अगर जो प्रभु पर भरोसा रखता है, उन दिनों में भी, ऐसे समयों में भी यदि प्रभु पर भरोसा रखता है और प्रार्थना करता है, उस समय प्रार्थना सुनी जाएगी। और वे बाइबल बतलाता है कि जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा।
परमेश्वर कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो इन बातों को बतला रहा है। चाहे चाहे क्लेश आ जाए, चाहे मुसीबत चारों तरफ दिखे, लेकिन उस समय भी तुम पुकारोगे मुझे, उस समय में भी तुम मुझे पुकारोगे, गिड़गिड़ाओगे, मैं तेरी सुन लूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, कह रहा है मेरे प्रियो। उस प्रभु का धन्यवाद है। कल कुछ जगहों से कॉल आता और कहते हैं इन दिनों में बहुत ही ज्यादा सताव हो रहा है, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने उनको उत्साहित किया, इन सताओं के बीच में भी हमको छोड़ना नहीं, प्रभु के पीछे चलना। काफी आधा एक घंटा उनसे मैं बातें हुई। मैंने बोला चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। प्रभु कहता है ऐसे विषम परिस्थितियों में जब हम पुकारते हैं, वो प्रार्थना सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। आपको लगता होगा चारों ओर बड़े बड़े पहाड़, बहुत समस्या है, ऐसा लगता होगा। आप विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला है करके उनको मैंने उत्साहित किया, उनको इनकरेज किया, उनको इन वचनों के द्वारा। आपको यदि वचन बाइबल में भी लिखता है, अगर तो आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी अगर है, तो यदि आप कहेंगे पहाड़ को ओ हट जाए, वो पहाड़ हट जाए। मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता पर, उस पर भरोसा करते हैं, और यदि आपको लगता है इन दिनों में हम कैसे प्रार्थना करें, और मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, आप इन परिस्थितियों में भी आप सिर्फ प्रभु की ओर निहारिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर उस समय में भी सुनेगा। शायद हो सकता है ऐसा समय आने वाला है, चारों तरफ कई प्रकार की बातें होगी, लेकिन आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो हमारा साथ साथ चलेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इसलिए मेरे प्रियो, उस पर भरोसा रखिए। आपको लगेगा कि ये जो बीमारी पहाड़ की तरह है, आप कहें हट जाए, वो बीमारियां हट जाएगी, और गरीबी पहाड़ की तरह नजर आ जाएगी, उसको भी हट जाए तो वो हट जाएगी, क्योंकि वो आदेश, वो आज्ञा परमेश्वर ने हमको दिया है मेरे प्रियो। इसलिए हम इधर उधर की बातों पर ध्यान न लगाएं, लेकिन ये जो एक बात बतलाता योएल नबी, इस बात को कहता और लिखता और कहता है, उस समय जो कोई प्रार्थना करेगा, जो यहोवा से प्रार्थना करेगा, वो छुटकारा पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप इस वक्त भी आप समस्या में होंगे, तकलीफ में होंगे, आप इस समय में भी प्रार्थना करिए, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। पिछले दिनों में मैंने कहा, एक कुरनेलियुस व्यक्ति के बारे में, एक सूबेदार के विषय में मैंने बोला। वो पहले से प्रभु में नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति बराबर प्रभु के भय में चलता था, वो डरता था, और उनके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है वो नहीं देखता था, लेकिन वो परमेश्वर का भय में चलता था। उसका घराना बराबर प्रभु के भय में और प्रार्थना करते थे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना, ना सिर्फ उसकी प्रार्थना सुना, बल्कि उसके दान को भी स्मरण किया। वो परमेश्वर सूबेदार कुरनेलियुस की प्रार्थना सुन सकता है, वो परमेश्वर, वो आज भी आपकी और मेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। उस पर भरोसा रखिए। अगर हम बाइबल में आगे हम देखते हैं, बाइबल में लिखता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में, अगर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कितने बड़े बड़े काम किया है। एक बार फिर से हम नया नियम में आते हैं, और यहाँ पर कैसे प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम किया है और कैसे अद्भुत मिराकल किया, वो प्रभु यीशु मसीह आज भी वो करने वाला। आज मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूँ, यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका हम 23 से लेकर आगे पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यहाँ लिखा है हर प्रकार की, यहाँ पर कोई एक बीमारी का जिक्र नहीं किया गया है। हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की बीमारियां,
हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। 24वां पद। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। उसने उन्हें चंगा किया। यहां पर इन बात को हम पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, सब प्रकार की बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह चंगा किया। और यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या लिखता है, उसका यश प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरे जगह फैल गया। और यहां पर हम देख रहे हैं और लोग बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्मा और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। आमीन 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 आमीन। प्रभु का धन्यवाद। उसने उन्हें चंगा किया। वो प्रभु जो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला वो प्रभु है। आज भी प्रभु कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां पर ये लोग नाना प्रकार की बीमारियां, लकवे, मिर्गी वालों को सबको लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और यहां पर कहता है दुखों से जकड़े, मतलब कई प्रकार की दुखता होगा, ना सिर्फ बीमारी बल्कि और भी जो दुख है जो दिखता नहीं है, नजर नहीं आता, ऐसे दुखों के साथ वे जकड़े हुए लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, उनको भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया। शायद हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैं, कुछ पारिवारिक दुख होगा जिसे आप बयान नहीं कर पा रहे होंगे, जिसे आप लोगों को बतला नहीं पा रहे होंगे, किसी को समझा नहीं पा रहे होंगे। आपके पास सब चीजें, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा परिवार है, सब है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हो सकता है जो कुछ दुख होगा जो हर दिन आपको सता रहा होगा, जिसके कारण आप सोते होंगे, नींद नहीं आता होगा, सोने का प्रयास करते नींद नहीं आता होगा, चाहे ऑफिस का कार्य हो, बहुत से ऐसी जो बातें हैं शायद आप किसी को बोल नहीं पा रहे होंगे। मेरे प्रियो, ऐसे दुखों से जकड़े हुए लोगों को भी परमेश्वर आजाद करने वाला। मैंने देखे कई ऐसे मसीह परिवार हैं, उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, ना पैसों की कमी है, ना और भी चीज की कमी है, लेकिन कुछ ऐसी जो चीजें रहती है, जो अंदरूनी बातें, जिसके कारण कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, नींद नहीं आ रहा है तो वो गोलियां देते हैं, नींद वाली गोलियां खाने लगते हैं। वो परिवार, कल जब मैं परिवार के बारे में जब सुना, मैंने बोला हमारा प्रभु तो सबसे बड़ा प्रभु है। अगर ऐसी बातें हैं, आइए प्रभु के पास। वो तो कहता सारे दुखों से मैं आजाद करूंगा, वो तो कहता तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी बातें जिन्हें तू नहीं समझता है। मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, अपना हल खुद निकालने के लिए प्रयास करते हैं, खुद ढूंढते हैं, वचनों को भूल जाते हैं,
सबको उत्साहित करना चाहते हैं इन वचनों के द्वारा। प्रभु क्या कहता है? बहुत सुंदर वचन परमेश्वर आपसे भी कहता है। यिर्मयाह 33 का 3 पद, ये वचन को कई बार हमने पढ़े हैं, लेकिन क्या हम प्रभु के पास जाते हैं इन वचन को लेकर? प्रभु तूने कहा, यहां कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझा है। अभी तक बताऊंगा बोल रहा है, बड़ी बड़ी, जो शायद आपको लगता होगा इसका हल कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और ये प्रभु इस बार बार बोलता, तुम मेरे पास तो आके देखो। मेरे प्रियो, बच्चों के कारण अपने तरफ अब बहुत परेशान हो जाते हैं, जवान हो रहे बच्चे लोग। आप अपने तरफ से कोशिश करते हैं बच्चों को डांट फटका के उनको, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, ये की रास्ता है, हम प्रभु के पास घुटने टेके। मुझे आज भी याद आता है, डीजीएस दिनकरण जब स्मृति पर रहते हुए उनको, वो फैमिली के साथ, वो भी बैंक में जॉब कर रहे थे, फैमिली के साथ घुटनों में आकर प्रार्थना करते थे वे लोग, पूरा परिवार। शुरुआत में मेरे को लगता है शुरुआत दोनों पति पत्नी किए होंगे, उसके बाद धीरे 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 बच्चे भी आने लगे। इसी प्रकार से ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक लोग हैं, बहुत ही ज्यादा बिजी रहने के बाद भी आप लोग प्रभु के करीब आते, प्रार्थना करते। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। गवाहियों को बीच में सुनते रहते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे प्रार्थना करते रहते हैं, जब भी समय मिलता लंच करके तुरंत बैठते हैं। मैं बहुत आनंदित होता हूं, कितनी आनंद की बातें, जो वर्क के समय में भी आप प्रभु के सन्मुख आते हैं। और दिन भर बैठे बैठे ऑफिस में काम करके आने के बाद, जिस प्रकार से प्रभु वीरेंद्र समूएल सर के बारे में भी हम सुनते हैं, वो आने के बाद रात के उठकर फिर प्रार्थना करने लगते, घुटने में जाके प्रार्थना करने लगते। समय मिलता नहीं, लेकिन समय निकाल के प्रभु के सन्मुख आते, और जब ऐसे प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। कई बार छोड़ देते हैं प्रार्थना, नहीं, परमेश्वर नहीं सुन रहा। कई बार आता अगर हम देखते हैं डीजीएस दिनकरण का, डॉक्टर डीजीएस दिनकरण के बारे में, वो उसके जब एक उसका बुक पढ़ रहा था, तो उसमें 3.5 साल या 3 साल तक वे लोग लगातार घंटों घंटों प्रार्थना करते रहे। मालूम मेरे प्रियो, कितनी आनंद की बातें, वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है बहुत थके मंदे बीते होंगे, फिर भी प्रार्थना करो, प्रभु हम आपसे बात करना चाहते, मिलना चाहते। 3.5 साल या 3 साल के बाद जब वो प्रभु उपस्थिति तो होता है, और करीब 3 घंटा परमेश्वर उनसे बातें करता है। उसके बाद हम देख रहे हैं आज उनका फैमिली, परमेश्वर कहां उनके फैमिली को उठाया, बहुत ऊंचा उठाया। वो परमेश्वर जो वो भी दुखों से जकड़ा हुआ था, डॉक्टर डीजीएस दिनकरण, वो तो एक दिन सोच लिया था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, रेलवे पटरी में वो जा रहा था, लेकिन किसी ने, एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतलाया। कई ऐसे दुख लगता है, जॉब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, लगता होगा कि बाहर से हम देखते हैं कि बहुत अच्छे हैं, पैसा है, घर है, द्वार है, सब चीजें अच्छा है, हम सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुख भी है, शायद आप किसी को बोल नहीं पा रहे होंगे। ऐसी समस्याएं हैं,
पति के कारण या पत्नी के कारण कुछ ऐसी बातें होगी, बहुत सी ऐसी बातें होगी जिससे आप बोल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रिय में बतलाना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और अपने सारा दुख उसके ऊपर डाल दीजिए। प्रभु कहता है अपना बोझ प्रभु पर डाल, मुझ पर डाल, तू कभी ना घबराना, तू कभी ना घबराना। और ऐसे समय में परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह आता है, आपको चंगाई देता है। अलग अलग जगहों में जॉब कर रहे होंगे, पत्नी एक जगह, पति एक जगह, हो सकता है बहुत सी ऐसी बातें होगी, मैं ही बच्चों को संभाल रही हूं, मैं ही बच्चों को संभाल रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं या मैं घर चला रही हूं। नाना प्रकार की कई ऐसी बातें होंगी जिसके कारण आप चिंताओं में, टेंशन में डूबे होंगे। मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, आइए प्रभु के पास। पौलुस एक बात बोलता है फिलिप्पी 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन आमीन। आप सब बोले, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं और सब कुछ कर सकती हूं। मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, आप बोलिए। मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। मेरे अंदर कोई निर्बलता नहीं है, बल है, सामर्थ है। आप बोलिए, हर दिन उठोगे आप बोलिए, मेरे अंदर कोई ब्लड की कमी नहीं है, मेरे अंदर चिंताओं के लिए जगह नहीं है, निराशाओं के लिए जगह नहीं है, टेंशन के लिए जगह नहीं है, बीमारियों के लिए जगह नहीं है। आप जब ऐसा बोलेंगे, मेरे अंदर सिर्फ जगह यीशु के लिए है, प्रभु यीशु मसीह के लिए है। मेरे दिमागों में, मेरे दिलों में, मेरे मनों में प्रभु है। बार बार आप स्वीकार करना चालू करिए, बार बार आप स्वीकार करना चालू करिए। गीत भी गाते हैं, विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, करुणानिधि तारणहारे, चमत्कार करने वाले, करुणानिधि तारणहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हवाले करिए, प्रभु को कहिए, हाँ प्रभु मेरे दिलों में आ, मेरे मनों में आ। दिन भर कई बार आप सोचते होंगे, ये बीमारी कब दूर होगा, ये मेरा पैर दर्द, हाथ दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, ये सारी बातों को लेकर सोचने लगते होंगे दिन भर। लेकिन मैं कहना चाहता, मैं बतलाना चाहता, आप दिन भर बोलिए, सोचिए, मेरा शरीर बड़ा चंगा है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया। प्रभु यीशु मसीह ने नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे,
और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। ये बातें बोल बोलकर उसने उन्हें चंगा किया और मुझे भी चंगा किया। मैं भला चंगा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से सहायता करने वाला। हर दिन आपको रिसीव करना होगा, हर दिन आप स्वीकार करना होगा, प्रभु मुझ में है, मेरे अंदर प्रभु है। मैं बतलाना चाहता हूं, आज इधर उधर की बातों को लेकर कई लोग टेंशन में हैं, सताव हो रहा है, कैसे होगा, ये सरकार बना, ये वो बना, कैसे होगा, कई बातों को लेकर टेंशन में है। लेकिन मैं बतलाना चाहता, हमारा प्रभु यीशु मसीह बोलता है, उस समय जो भी प्रार्थना करेगा मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और चंगाई दूंगा और रास्ता भी दिखाऊंगा। ओ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आए प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, तू ही है मेरा यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। आंसू की घाटी में जब भी हुआ था निराश, आंसू मिटाने वाला प्रभु कार्य करेगा मेरा। तेरा मन ना हो निराश, तेरा मन ना हो भयभीत, सर्वदा तेरे साथ रहेगा अंदर यीशु के। मेरा मन ना हो निराश, मेरा मन ना हो भयभीत, सर्वदा मेरे साथ रहेगा अंदर यीशु। गाइए, सर्वदा मेरे साथ रहेगा अंदर यीशु। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तो अद्भुत मिराकल करने वाला, वो चंगाई देने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को प्रभु आपके नियंत्रण में देता हूं मेरे राजा। हाँ प्रभु, इनकी गिड़गिड़ाहट, इनकी प्रार्थना को सुनने वाला मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अद्भुत रीति से आप चंगाई देने वाला, ओ छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, दुखों से आजाद करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है। और हम प्रार्थना करते हैं कि एक जनों को प्रभु आपके नियंत्रण में देता मेरे पिता परमेश्वर। यदि कोई दुखी है, सारे दुखों से आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारियों से आजाद हो जाए, हर प्रकार की निर्बलताओं से आजाद हो जाए। तो तुझसे विनती करते हैं मेरे प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। हो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आप है। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते जितने ओ जवान बच्चे होंगे, ओ अच्छा पढ़ाई लिखे होंगे, ओ अच्छा ओ पिता परमेश्वर अच्छे नंबरों में पास भी हो गए होंगे, लेकिन खुदावंद बाप पिता उनके पास जॉब नहीं है। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जहां कहीं भी कुछ भी वैकेंसी निकलता है, ओ प्रभु अच्छा जॉब की तलाश में होंगे, यीशु के नाम में उन्हें जॉब मिल जाए। ओ कोई भी काली हाथ ना रहने पाए। ओ प्रभु जी, आपने कहा मुझसे प्रार्थना करोगे, ओ मैं तेरी सुनूंगा। आप प्रभु, हम प्रार्थना करते रहे कि एक जवान बच्चों के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु उनके फ्यूचर को आपके हाथों में देता हूँ। अनुग्रह कर, दया कर मेरे पिता परमेश्वर। ओ बच्चे, कई बच्चे कमजोर होंगे पढ़ने लिखने में, और हम चाहते हैं बच्चों को ओ बुद्धि होने पाए। आप अद्भुत रीति से बुद्धि देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है। ओ प्रभु, हम इन दिनों में जवानों के लिए प्रार्थना करते, अपने माता और पिता का आदर करे, सम्मान करे, आपके भय में चले, जो तुझसे विनती करते मेरे राजा। हालेलुया। ओ पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, और प्रभु जिन जिन ऑफिसों में और जिन जिन जगहों में जॉब करते हैं प्रभु, ओ तेरी उपस्थिति को चाहते हैं, जब ऑफिस घुसते हैं ओ पिता प्रभु, वो नहीं परंतु आप होकर ओ चला फिरा करिए मेरे पिता
में हो, चाहे हॉस्पिटलों में हो, चाहे छोटी जहां कहीं पर भी जॉब करते हैं प्रभु, तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरी आशीष को चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, दया कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र 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 ओ सेनाओं का यहोवा, ओ महान जीवित सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हो सकता है कितने लोग ओ प्रभु जी हमारे कंट्री से बाहर होंगे, अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य में, अलग अलग देशों में होंगे, उन सबको आपके नियंत्रण में देता हूं मेरे प्रभु। ओ सबकी शुद्धि ले, सहायता कर मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप हैं। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। एक बार फिर सब प्रार्थना करते, हो सकते कितने लोग बीपी, शुगर, थायराइड, कई प्रकार के, नाना प्रकार किडनी के प्रॉब्लम हो सकता है, कई ऐसी जो प्रॉब्लमों से परेशान हो रहे होंगे, गोलियां खा रहे होंगे। यीशु मसीह के नाम में गोलियां खाना बंद करें। आप उनसे बात करिए मेरे पिता, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं चंगा करने वाला हूँ करके सपने दर्शन के द्वारा बातें करिए, वचन से बातें करिए, उन्हें आप हिम्मत दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर। आंसुओं को पोंछने वाला, बल और सामर्थ देने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप हैं। और कितने लोग हो प्रभु जी, हो सकता है हो प्रभु पैसों का किल्लत होगा, कई प्रकार की बातों के द्वारा सोचते होंगे कहां से पैसा आएगा, कहां से हमारी घर चलेगा, कई ऐसी बातें। ओ प्रभु, आकाश के जरों को खोलकर उनके ऊपर अब्राहम बाहर की आशीष की वर्षा कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी चीज की कमी घटी होने न देना। बरकत देने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर पिता आप हैं प्रभु जी। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना करके धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत जलाल आपको को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, सुंदर अवसर प्रभु ने दिया। सो मेरे प्रियो, ये जो समय है आशीष की प्रार्थना का समय है। मैं फादर सेबेस्टियन को आग्रह करता हूँ, वो आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वागत है फादर जी। आज भी फादर जी ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे, मैं रोज मैम को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आज के इन सुंदर वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। आपने हमें बताया कि किस तरह आप चंगा करने वाला मसीह यीशु है। यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए, आपके शांति के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आज के इस आशीष वचनों से पिता हम सभी कोई भर जाए यीशु के नाम से, और हर एक कोई अपने अपने कार्यस्थलों में आपके मिरेकल को देखने जा रहे हैं। यीशु के नाम से हम ये छोटी सी प्रार्थना हम मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड।